स्टूडेंट, कभी आपने सोचा है कि आपके पास एक ट्रायंगल हो और उसका एरिया आप चुटकियों में निकाल दे? यस, ये हेल्प कर चुके हैं साइंटिस्ट हीरोन्स। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए, हीरोन्स फॉर्मूला जो है वो एक साइंटिस्ट थे हीरोन्स, उन्होंने दिया था, राइट। तो हीरोन्स फॉर्मूला जो है किस काम आता है? Heron's formula is used to calculate area of a triangle whose three sides are known। तो अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड आपको मालूम है और आप निकालना चाहते हैं एरिया, तो वहां आपको हीरोन्स फॉर्मूला करेगा हेल्प। तो चलिए जरा देखते हैं हीरोन्स फॉर्मूला क्या है। Heron's formula is used for calculating area of a triangle whose three sides are given A, B and C। आपके पास अगर कोई ट्रायंगल है जिसकी तीन साइड आपको मालूम है, लेट से ये साइड आपकी है A, ये है B और ये C, तो ऐसे में आपको हीरोन्स फॉर्मूला इस ट्रायंगल का एरिया निकालने में हेल्प करता है। एरिया निकालने में हेल्प करता है। यहां पर एरिया क्या है? स्पेस ऑक्युपाइड बाय दिस फिगर। तो इस फिगर ने कुल कितना स्पेस लिया? ये सारा जो स्पेस लिया है ना, उसी को हमने नाम दिया है एरिया। अगर ये ट्रायंगल है पी क्यू आर और आपको इन जो तीन साइड्स हैं उनकी लेंथ मालूम है, कितनी है भाई? एक की लेंथ है ए, एक की बी और तीसरे की सी। तो हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से आप उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर? चाहे वो आपकी ट्रायंगल इक्विलेटरल हो, चाहे वो आपकी ट्रायंगल आइसोसेलेस हो, और अगर आपको तीनों साइड मालूम है तो आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला ऑफ एनी ट्रायंगल, राइट। तो अब जरा देखिए, जरा इसके अंदर क्या है हमारे पास। अगर मैं कह दूं कि भाई ये मेरे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और इनकी तीन साइड हमें मालूम है ए, ये है बी और ये है सी, और मैं चाहता हूं इसका एरिया निकालना। तो बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला क्या है देखिए जरा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये ए बी सी क्या है? ए बी सी है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो फिर भैया एस क्या है? ये एस है हमारे पास यहां पर सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर जो है उसको हमने नाम दिया है एस। अब ये सेमी पेरीमीटर क्या है? सेमी पेरीमीटर है पेरीमीटर का आधा, और ये पेरीमीटर क्या होता है? इन तीनों साइड का टोटल। देखिए, जब भी हमें किसी फिगर की पेरीमीटर निकालनी है तो हम क्या करते हैं, उन तीनों साइड को, उन चारों साइड को, उन पांचों साइड का टोटल, जो भी साइड्स हैं, जितनी भी साइड्स हैं, उनका हम क्या कर देंगे? टोटल। तो फिलहाल हमारे पास क्या है? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में हमारे पास होती है तीन साइड। अगर मुझे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो क्या कहूंगा भाई? ए प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर मेरे पास क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी। और मैं यहां पर बता रहा हूं एस आपको, तो एस क्या होता है? पेरीमीटर का आधा। और हमारा पेरीमीटर कितना है भाई? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो आपके पास एस कितना आ गया? तो आप यहां से एस की वैल्यू को भी याद कर लें। तो जब भी आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो पहले आप क्या निकालो? एस, राइट। साइड तो हमें दी होंगी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? एस निकालेंगे और फिर निकालेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, नाम है इसका पी क्यू आर। पी क्यू आर, इस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, और इसकी जो साइड हमारे पास है वो है लेट से 5, 6 और ये हो गए हमारे पास लेट से 7। तीन हमारे पास इसकी साइड्स हैं, ज्यादा भी बड़ी भी हो सकते हैं, छोटी भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम निकालना चाहते हैं इसका एरिया। तो मुझे मालूम है कि भाई एरिया जो है, एरिया का फॉर्मूला होता है बाय हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है भाई हीरोन्स फॉर्मूला? वो होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट।
अब मेरे पास क्या क्या है भाई, मेरे पास है यहां पर देखो, ये है ए, ये है बी और ये है सी। आप किसी को ए, किसी को बी, किसी को भी सी मान सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास यहां पर ए कितना है भाई 5, बी कितना है भाई 6 और सी कितना है भाई 7। अब हमें निकालना है एरिया। तो एरिया में ए बी सी तो मालूम है ना, तो हमें एस चाहिए सबसे पहले एस। तो इसलिए हम जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे जहां पर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो पहले एस निकालेंगे, और एस का फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। यहां पर आप ए बी सी की वैल्यू रख दो, ए 5 बी 6 सी 7 बाय 2। ये हो गया जी हमारे पास 18 बाय 2 एंड दिस इज 9। तो आपके पास s की वैल्यू आ गई 9, s इज इक्वल टू 9। आइए अब निकालते हैं एरिया। यहां पे जिस जिस की आपको वैल्यू मालूम है वो रखते जाइए। s की वैल्यू कितनी है भाई 9, यहां पर 9 माइनस a कितना है हमारा 5, 9 माइनस b कितना है हमारा 6, 9 माइनस c कितना है हमारा 7। इनको कर लो आप सॉल्व। तो सबसे पहले करेंगे ब्रैकेट सॉल्व। तो ये हमारे पास कितना हो गया भाई 9 माइनस 5 कितना होता है 4, 9 माइनस 6 कितना होता है 3 और 9 माइनस 7 कितना होता है 2। इनको आप सोल्व कर लें। अब इनको सोल्व करने के लिए आपकी मर्जी है, आप फैक्टर बना करके सोल्व करें, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट रूट निकाल लें, इट्स योर चॉइस, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, जो मेरे पास सिंपल फैक्टर बन रहे हैं पहले उनके फैक्टर बना लेता हूं। जैसे 9 का क्या बनेंगे भाई 3 इंटू 3, 4 के क्या बनेंगे 2 इंटू 2, और 3 का तो हम बना नहीं सकते हैं और 2 का भी नहीं बना सकते। तो कुल मिला के आप बना लीजिए पेयर, ये बन गया एक पेयर ये बन गया, और नहीं बन रहे। तो पेयर में से एक आ जाएगा बाहर, तो यहां से एक 3 बाहर ले लिया, एक यहां से 2 बाहर ले लीजिए। अंदर क्या बच गया भाई हमारे पास 3 इंटू 2, और आपका आंसर क्या आ गया 6 रूट 6। अब यहां पर क्योंकि हमें नहीं पता हमने क्या यूनिट ली थी, मीटर स्क्वायर ली थी या मीटर ली थी या सेंटीमीटर या किलोमीटर, इसलिए हम लिख देंगे यूनिट स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरह से आप बड़े आराम से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, राइट। तो इससे पहले हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट करें, तो अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपकी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक बोर्ड लगा होता है, देखा होगा आपने इस शेप में, राइट। उस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये जो बोर्ड है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है। तो लो जी सबसे पहले हम बना लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाम रख लो इसका कुछ भी, पी क्यू आर। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, खुशी की बात है ना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की विशेषता क्या होती है, उसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। और साइड दिया उसने ए, तो ये हमारा ए हो गया, ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला फाइंड एरिया ऑफ द बोर्ड इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो क्वेश्चन के अंदर आपको साइड दी है ए और आपको दिया है पेरीमीटर। तो यहां आ जाइए आप सीधा पेरीमीटर पर। तो आपको बताइए जी पेरीमीटर कितना है इसका 180 सेंटीमीटर। क्लियर। और मैं हर लेक्चर में आपको यह समझाता हूं कि सॉल्यूशन का रास्ता गिवन से जाता है, सॉल्यूशन का रास्ता गिवन से जाता है। आइए जरा आप देखिए, सबसे पहले यहां पे पेरीमीटर देखो। अब मुझे जो है अब ये मालूम है कि भाई मेरा जो एरिया का फॉर्मूला है ना, एरिया किसका एरिया ट्रायंगल का एरिया, वो क्या है। तो आपको ही मालूम है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। तो यहां मुझे s चाहिए और ए बी सी चाहिए, राइट। तो ए बी सी निकालना है और साथ में s निकालना है। पेरीमीटर गिवन है, तो देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला सम ऑफ दी साइड्स, यानी तीनों साइड का हम टोटल कर दें। तो तीनों साइड हमारी कितनी हो जाएंगी भाई, यानी P की जगह हम लिखेंगे a प्लस ए इज इक्वल टू 180।
क्लियर। और यहां से निकला 3a इज इक्वल टू 180 और a इज इक्वल टू आ गया भाई हमारा 180/3 और ये 3 6 जा 60। तो इसका मतलब हुआ कि जो a की वैल्यू है वो कितनी है 60। तो आपने यहां से वैल्यू निकाल ली सबकी, ये भी 60 आ गया आपका, ये भी 60 आ गया और ये भी 60 आ गया। इसका मतलब ये अगर हम कह दें एक साइड हमारी क्या है a, तो a इज इक्वल टू 60 हो गया, दूसरी साइड अगर b तो वो भी 60 हो गया और तीसरी साइड अगर c तो वो भी 60। तीनों साइड हमारी क्या है 60 है। तो a की वैल्यू भी 60, b की वैल्यू भी 60 और c की वैल्यू भी 60। अब हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए s। तो मैंने जैसे बताया था एरिया निकालने से पहले आपके पास क्या होनी चाहिए s की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहां से निकाल लो आप s का फॉर्मूला क्या बताया था भाई, डायरेक्ट आप लगाना चाहें तो p/2 लगा सकते हैं, पेरीमीटर का आधा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया है। लेकिन अगर आप ये नहीं लगाना चाहते, जो सिखाया वही लगाना चाहते हो, तो आप ये लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a + b + c/2 और a कितना है जी हमारा 60, b कितना है 60 और c कितना है 60/2 और ये कितना आ जाएगा 180/2 यानी 90। क्लियर। और आप वैसे भी अगर 180 को 2 से डिवाइड करते तो आपका s यहां से निकल जाता। तो आप चाहें तो यहां से भी निकाल सकते हैं कि s इज इक्वल टू पेरीमीटर/2 और पेरीमीटर कितना है भाई 180/2 एंड दिस इज 90। तो इट्स योर चॉइस कि आप यहां से जाना चाहते हैं या यहां से जाना चाहते हैं। क्लियर। तो अब आपको a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया और s मिल गया। क्लियर है। तो आइए अब वैल्यू करते हैं पुट। तो यहां पर कर दो जी अब वैल्यू पुट। तो देखिए जरा s की वैल्यू कितनी है भाई हमारी s की 90, ये हो जाएगा 90 माइनस a कितना है हमारा 60, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस b कितना है हमारा 60, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस c कितना है 60। और इसको कर लो अब आप सोल्व करेंगे तो ये देखो ये रहेगा 90, ये हो जाएगा 90 माइनस 60 30 और ये 90 माइनस 60 हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30। क्लियर। और अब आप जरा देखिए ध्यान से, ये हमारे पास जो है 30 और 30 है ना, एक पेयर तो निकाल लो बाहर पहले आप, फिर देखिए अंदर हमारे पास है 90 इंटू 30। अब आप चाहें तो इसको कर लो सोल्व। अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं कि आप पूरे को सोल्व कर लें या इसको फैक्टर बना लें। तो अभी अगर फैक्टर बन रहे हैं तो बना लीजिए आप। तो देखो 90 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 30 और 30 पहले से है। ये जरूरी नहीं है कि मैंने 30 फैक्टर बनाया है, तो आप चाहें तो छोटे छोटे भी बना सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो यहां पर फिर एक पेयर बन गया, तो इसको निकालो आप बाहर, ये आ गया 30 इंटू 30 रूट 3 और इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 300 रूट 3, नॉट 300, 900 रूट 3। तो आपका आंसर कितना आ गया, तो आपका आंसर कितना आ गया भाई यहां से 900 रूट 3। और यूनिट कितनी आई भाई हमारी, किस में दी हुई थी, यहां पे देखो यूनिट है सेंटीमीटर में थी, तो यूनिट होगी हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिए एरिया जो है वो स्क्वायर में होता है, तो हम बोलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर, एक ही बात है। तो आपका आंसर आ गया 900 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर द एडवर्टीजमेंट। ये एक फ्लाईओवर है और उसमें यहां पर आपको एक ट्रायंगुलर बोर्ड दिया हुआ है। देखो ये जो एक ट्रायंगुलर दिख रहा होगा आपको यहां, ठीक है, ये हमारे पास है और इसको एडवर्टीजमेंट पर्पज के लिए यूज किया गया। द साइड ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। सी इन फिगर। The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter per square और per year। एक साल में आपको 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर का रेट दिया गया है। A company hire one of its wall for 3 months। अब किसी कंपनी ने उस वॉल को 3 महीने के लिए परचेज कर लिया है,
यानी उसने कहा कि भाई मैं यहां 3 महीने तक अपना बोर्ड लगाऊंगा, ठीक है। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो वो कंपनी जो है कितना पे करेगी। देखो सबसे पहले एक बात समझ लो कि जब भी आपको कॉस्ट निकालनी हो, क्या निकालना हो, कॉस्ट, तो कॉस्ट जो है ना वो होती है एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू रेट, ठीक है, एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू रेट, यानी कितना एरिया है और क्या रेट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मान लो आपके घर में एक पेंटर आया, उसने एक वॉल पेंट कर दी, अब वॉल का एरिया कितना था और उसने किस रेट में आपसे बात की थी, तभी तो आप पे करते हो ना। तो एरिया इंटू रेट जो होता है वो कॉस्ट होता है। तो सबसे पहले तो आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, राइट। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं ध्यान से, तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से है, ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल जैसी लग रही है ना देखने में, और ये है 22, और ये है 120, और ये है 122। अब मेरी मर्जी, मैं किसी को ए बोल दूं, किसी को बी और किसी को सी। तो लेट से हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो लेट से ए जो है ना वो हम ले लेते हैं 120, बी जो है वो ले लेते हैं 122, और सी ले लेते हैं 22। अब हमारा टारगेट है पहले एरिया निकालना है, क्योंकि हमें पता है कॉस्ट निकालने के लिए मुझे एरिया चाहिए। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला से आप एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है भाई, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ए मालूम है, बी मालूम है, सी मालूम है, लेकिन एस मालूम नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एस निकाल लो, ठीक है, एस निकालते हैं। तो देखो एस का फॉर्मूला क्या है भाई, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। यहां पे रख दो आप ए बी और सी की वैल्यू, तो ए बी सी की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगी 120 प्लस 122 प्लस 22 डिवाइड बाय 2। अब इसको सोल्व करेंगे आप, तो ये कितना हो रहा है भाई, ये हो रहा है 264 डिवाइड बाय 2, और इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है भाई, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा, और ये हो गया 132। तो आपके पास ये वैल्यू किसकी आई है, एस की, यानी आपके पास एस की वैल्यू आ गई। अब यहां रख दो आप एस की वैल्यू, यहां पर एस की वैल्यू रख दो, ए की रख दो, बी की रख दो, सी की रख दो और सोल्व कर दो। आइए जरा रखते हैं, एस की वैल्यू कितनी है भाई 132 माइनस ए की वैल्यू कितनी है हमारी 120, और एस माइनस बी यानी फिर से 132 माइनस बी कितना है हमारा 122, और सी एस माइनस सी, और ये हो जाएगा 132 माइनस सी कितना है भाई 22 है, राइट। अब इनको कर लो आप सॉल्व। ध्यान रखिए जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होती है ना उसका मैथ अच्छा होता है, और कैलकुलेशन अच्छी कैसे होती है, वो होती है प्रैक्टिस से। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आप, उतना स्ट्रॉन्ग आपका मैथ होता जाएगा, उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी कैलकुलेशन होती जाएगी। क्योंकि मैंने नोट किया क्वेश्चन सीखने में देर नहीं लगती स्टूडेंट को, आपको बड़ी जल्दी समझ में आ गया हीरोन्स फॉर्मूला, बट प्रॉब्लम का आएगी आंसर मैच नहीं करेंगे। आंसर मैच नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन इंप्रूव करिए, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है ना, फिर आपको मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। आइए जरा देखते हैं कैलकुलेशन। तो ये मेरे पास है 132 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई 12, 132 में से 122 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10, और ये हमारे पास कितना आएगा 110। तो इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं आपके पास, एक इनको सबको मल्टीप्लाई कर लें आप, या फिर दूसरा इनके फैक्टर्स बना लें। तो फैक्टर बना लेते हैं, तो भाई 132 के फैक्टर बनाइए, कितने आएंगे, तो होते हैं 11 इंटू 12 होता है, 12 मेरे पास पहले से है 10, और ये हमारे पास हो गया 10 इंटू 11। अब ये देखिए मैंने तो 11 इंटू 12 तुरंत बना लिया ना, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है।
लेकिन आपको प्रॉपरली 132 के फैक्टर बनाने आते। अगर किसी को फैक्टर बनाने नहीं आते तो मुझे जरूर लिखे कमेंट में, मैं आपको फैक्टर बनाने सिखाऊंगा, ठीक है। या फिर आप जो है मेरे 6th क्लास के 8th क्लास के जो वीडियोज हैं उनको देख सकते हैं, वहां फैक्टराइजेशन सीख सकते हैं, ठीक। कभी होता है हमें फैक्टर नहीं आ रहे होते हैं और हम पूछते नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट में, मैं आपको प्रॉपर वीडियो दूंगा फैक्टराइजेशन के ऊपर। चलिए, तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, देखो अब जरा ध्यान से देखो, ये एक पेयर बन गया 12 का, इसको ले लो बाहर। इधर देखो दो, ये 10 का भी एक पेयर बन गया, और देखो यहां भी 11 है और यहां भी 11 है, एक पेयर इसका बन गया। अब अंदर क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा है जी। अब कुछ भी नहीं बचा मतलब होता है 1, राइट। अब आपके पास जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर लें आप, ये कितना आ गया भाई 1320, और यूनिट क्या रहेगी, मीटर स्क्वायर। तो यहां आपने क्या निकाला है, अभी निकाला है एरिया। अब आपका एरिया आ गया, लेकिन आपने निकालना क्या है, कोस्ट, और कोस्ट के लिए क्या फॉर्मूला था, एरिया इंटू रेट। तो चलिए अब निकालते हैं हम कोस्ट। चलिए इसको फटाफट हम नोट कर लीजिए, मैं इसको जो है अब जरा मिटा देता हूं। हमारे पास एरिया आ गया 1320। अब बात करते हैं रेट क्या था, क्योंकि कोस्ट आपको मैंने बताई है, कोस्ट का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू रेट। अब यहां पर कोस्ट क्या है भाई, देखो रेट क्या है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी 12 महीने का है 5000 रुपया, 12 महीने का 5000 रुपया है पर मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो यानी 1 मीटर स्क्वायर का रेट हो गया 5000, 1 मीटर स्क्वायर का रेट है 5000, 5000 तो हो गया रेट, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये 1 साल का, और एरिया कितना है हमारा, ये कितने दिन का है जी हमारा, पर ईयर, पर ईयर। लेकिन हमें निकालना है 3 मंथ का, पर ईयर, यानी ईयर तो है, इसको बना लो आप पहले मंथ। ईयर का मतलब होता है जी हमारे पास 12 महीने, ये डिवाइड हो गया है ईयर से, मतलब 12 महीने। हमें निकालना है कितने का, 3 मंथ का। तो हम क्या करें, ये तो निकल गया 12 का ना, यानी अब हो गया हमारे पास ये 1 महीने का ना। अब हमें निकालना है 3 मंथ का, तो क्या करते हैं भाई, ये कर दो जी आप 320 5000 इंटू कर दो 3 मंथ, ये आपके पास निकल जाएगा 3 मंथ का। इसको सोल्व कर लो जी आप, देखो कैंसिल कर दो, जो कैंसिल हो रहा है उसको फटाफट। ये हो गया जी 3 4 जा, ठीक है। अब 4 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये हो गया 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और ये कितना आ गया आपके पास 330 इंटू 5000, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 000, और 5 3 जा 15, 1 कैरी हो गया, और एक जीरो और आएगी यहां पर, 5 3 जा 15, 165। तो ये आपके पास आ गई इतने रुपए कोस्ट, क्लियर है। तो जब भी कोस्ट निकालेंगे तो हम पहले एरिया निकालेंगे और फिर एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे रेट से।